और बड़ी खबर महासमुंद से आपको बता दें, IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आखिरकार रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे को पुलिस ने छोड़ दिया है। नीलू ओगरे की बेटे ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे और कल सुबह से ही वो संदिग्ध परिस्थितियों से गायब थी। कल नीलू ओगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इस वक्त खुद नीलू ओगरे हमारे साथ, जो कि छत्तीसगढ़ रसोइया संघ की अध्यक्ष, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं। नीलू जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप कैसी हैं? बहुत हालत खराब है दीदी, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। मैं बात नहीं कर पाऊंगी। नीलू जी, आप कहाँ थी? लगातार IBC 24 भी खबर दिखा रही थी, आपकी बच्ची भी परेशान थी। कल शाम को आप घर पहुंची, इसके बाद फिर आप चली गई थी। आप जितने भी A24 वाले भैया दीदी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा लगातार खबर चला रहे थे उनके लिए जी। और इसी कारण मेरे को छोड़ा गया ऐसा लग रहा है। मेरे को लगातार कल से सुबह से जब से उठाए थे, हाँ। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते करके, सुबह से मेरे को 6 बजे मेरे घर में आ गए थे। हाँ। TI मैडम आई थी, महासमुंद की जो TI मैडम है ना, वो पहुंच गई थी। मैं नहाई भी नहीं थी, 6 बजे पहुंच गए थे। 6 बजे पहुंचने के बाद मेरे को 10 मिनट का टाइम दिया, आप नहा लीजिए करके। 10 से 15 मिनट में इधर उधर की। उसके बाद मेरे को शाम 8 बजे के आसपास, 7 बजे 8 बजे के आसपास मेरे को आप चलिए, अब तो सिर्फ बात करना है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी कारण बताइए। हाँ। नहीं, आपको चलना पड़ेगा। नहीं, आप बताइए, नोटिस लाइए, मुझे किस चीज के लिए गिरफ्तार करे। मेरी बहस हुई उनकी, तो सीधा मेरे को बाल खींचते हुए और हाथ खींचते हुए 4 पुलिस वाली आई थी, जो उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि जो पुलिस वाली आई थी मेरे घर में, वो अपना नाम बेच फेर के आई थी। मतलब उनका नाम बेच नहीं लगा था, यहाँ जो कंधे पे लगता है ना उन लोगों का, जी। वो नहीं था, है ना। और 2 सादे में थे और 2 वर्दी में थे, हाँ। है ना। और वो बता रहे थे कि हम लोग थाना से आए हैं। हाँ। अब वो उनका नाम प्लेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मुझे नहीं पता वो थाने से आए थे, कौन से थाने से हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे को लेके गए, मेरे को बिठाने के बाद बोली कि 10 बजने वाले हैं दीदी, 2 घंटे मतलब 1.5 घंटे हो गया आप मेरे को बिठाए हो। मेरा आज धरना प्रदर्शन है, मुझे किस कारणवश बैठाए हो आप बता दीजिए दीदी, मेरे को छोड़ दीजिए। नहीं, आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं। फिर मैं अपने लोगों को फोन की कि ये तमाशा हो रहा है, ये लोग मेरे को बता नहीं रहे किस कारण। फिर मेरे पास 10 बजे 11:30 बजे के पास मेरे लोग जितने भी लोकल थे 100-150 लोग थाना पहुंच गए, महासमुंद थाना। जब सबसे शुरू में मेरे जो महासमुंद थाने में बैठाया था, हाँ। उसका वीडियो भी मैं जारी की। उस समय मेरे पास मोबाइल था। जी। उसके बाद जैसे ही मेरे 10 लोग पहुंचे थाने में, मेरे को पीछे के रास्ते से फिर से बाग बोलते हैं कि खल्लारी बोलते हैं, शायद खल्लारी थाना है वो, वहाँ लेके चले गए। वहाँ से फिर पिथौरा घुमाए, फिर पिथौरा से फिर उधर से घुमाए। उधर से घुमाने के बाद फिर खल्लारी थाना ला के फिर ना मेरे को लगभग 2 बजे के आसपास खल्लारी थाना में से लगभग 7 बजे रात को, जब पूरे शाम हो गई थी, तो खल्लारी थाना से मेरे को चलो आपको रिहाई आएगी, आप छोड़ देंगे ऐसे करके बोले। हाँ। उसके बाद जब मैं बैठी तो फिर मुझे गोल गोल घुमाया गया। गोल गोल घुमाने के बाद लगभग 3 घंटा फिर वहाँ इधर उधर करने के बाद 9:30 के आसपास मेरे घर के सामने लेके आए। तो मेरा BP बढ़ चुका था और मुझे दिन भर कोई पानी भी नहीं पूछा, ना ही खाना, कुछ नहीं, एक बूंद पानी के लिए भी नहीं बोला गया था। तो मैं बोली कि मेरा BP बढ़ रहा है, मैं BP की मरीज हूँ, तो मुझे कम से कम डॉक्टर के पास दिखा दीजिए करके। तो नहीं लेके गए, मेरे घर के सामने लेके गए। मेरे घर के सामने फिर मैं बेहोशी हालत में मेरे को घर लेके आए हैं करके मेरे बच्ची बता रही थी। मैं तो नहीं जान रही हूँ कि मेरा तबियत खराब है, तो मुझे नहीं पता, मैं पहले ही बेहोश थी, मेरे को नहीं पता था। मेरे को इतना पता है कि मेरे को खल्लारी थाने में छीना झपटी मार पीट के उतने समय से मैं होश में नहीं थी। तो मेरे बच्ची को बताया कि आपको इतना पूरा साड़ी वाड़ी खुल गया था, माँ ऐसे ही लेके आए थे और मेरे को दस्तखत करने के लिए बोल रहे थे करके। तो मैं नहीं की हूँ मम्मी, ऐसे करके मेरे बच्चे बताए। और मेरे को उसी हालत में मेरे घर के सामने सुला के मेरा फोटो खींच रहे थे। तो मेरी बच्ची लोग और मोहल्ले वाले लोग, पूरे गाँव वाले लोग इकट्ठा हुए। इस हालत में अगर आप छोड़ के जाओगे तो हम थाना घेरेंगे करके हमारे गांव वाले लोग बोले, कुछ लोग बोले शायद। तो वो लोग ना फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं करके लेके गए हैं बोलते हैं। उसके बाद फिर मेरे को गोल गोल फिर घुमाए हैं। तो मुझे नहीं पता, मेरे को पानी खींच के फिर जगाया गया। तो मैं खल्लारी थाने में मेरा होश आया, तो खल्लारी थाने में थी। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ फिर उतरने की बारी आई तो नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे, फिर किसी और थाने लेके गए। तो उतना रात हो गया था, लगभग वो 12-1 के बीच आसपास होगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। क्योंकि छीना झपटी में इधर उधर के चक्कर में मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, तो मेरा मोबाइल भी टूट गया है बोल रहे हैं बच्चे लोग, दिखा रहे हैं।
और मेरी बच्ची मोबाइल उठाई है, मोहल्ले वाले लोग मोबाइल उठा के दिए हैं, ये तुम्हारी मम्मी का है करके। पुलिस वाले लोग इधर खींच रहे थे, इधर खींच रहे थे, इधर फोटो खिंचवाना है करके बिठा रहे थे, बोल रहे थे मेरे को। नीलू जी, अभी आप कहाँ पर हैं? अभी क्या आप अपने घर पहुँच गई हैं या फिर आप रायपुर में ही हैं? नहीं, मैं अभी घर मतलब रायपुर पहुंच गई हूँ। रायपुर में क्योंकि कुछ लोग जोगी निवास में मेरे साथी लोगों को सरा दिए हैं, शायद वो लोग शायद बैठे हैं, कल रात से परेशान हो रहे हैं। हाँ। तो एक झलक दिखाना है दीदी, एक झलक दिखाना है ऐसे करके। और जैसे यहाँ हुई दीदी, और आपके चैनल से फर्स्ट मेरी बात हो रही है, मैं अभी किसी को नहीं पता है। बिल्कुल नीलू जी, हमने आपकी वो बच्ची की व्यथा भी सुनी थी कि वो कितना परेशान हो रही थी, बस यही वो गुहार लगा रही थी कि हमारी माँ हमको वापस मिल जाए। नीलू जी, कल की एक तस्वीर भी सामने आई है। जी बोलिए नीलू जी। मेरे बच्चे को लगातार कभी मीडिया वाले से बोल रहे हैं, कभी यहाँ से बोल रहे हैं करके लगातार पुलिस वाले लोग नए नंबर से लगा के धमकी दे रहे हैं कि तुम बता नहीं रही हो करके। 13 साल की मेरी बच्ची को धमकी दिया जा रहा है और मेरे हस्बैंड को भी धमकी दिए जा रहे हैं। और कल रात को मेरे हस्बैंड को भी थाना लेके गए थे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, ऐसा है, हम लोग तो छोड़ दिया गया है क्या नीलू जी? हाँ, आपके पति को छोड़ दिया गया है क्या? हाँ, वो उसको छोड़ दिया तुरंत। नीलू जी, देखिए क्या लगता है आपको अचानक से घर से ऐसे हिरासत में लिया जाता है, कल रात भर आप घर नहीं पहुंच पाए, आज सुबह आप जैसा कि बता रही खूब टॉर्चर किया गया, क्या लगता है आपको आपके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हुआ है? मुझे तो अभी नहीं पता है, मुझे लगता है ये राजनीति चाल है। हाँ। जिसके खिलाफ मैं रैली धरना प्रदर्शन कर रही हूँ, उसी के थ्रू ये करवाया जा रहा है, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से। चलिए नीलू जी, और हम इस बात से ही चलिए हम भी राहत भरी सांस ले रहे हैं कि आप अब घर आ चुकी हैं, और देखते हैं अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। देर शाम वो घर आई थी, लेकिन घर वालों का कहना है कि फिर से उनको पुलिस ले गई। महासमुंद में कल नीलू से जुड़े कई वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नीलू है कहां? मारपीट भी करत थे और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए। जितना भी मूर्तिरन बदतमीजी मारपीट करत थे, ओमन नाम प्लेट ला उतार दे हवा, बस मैं ओमन ला शकल से पहचान था। किस चीज के लिए मैं तुम फोन आपको किस चीज रिकॉर्डिंग कर आप कीजिए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए हो। शाम के करीब 7:30 बज रहे होंगे। महासमुंद की सड़क पर एक महिला बेसुध पड़ी है। आगे पीछे से निकलती पुलिस की गाड़ियां। सड़क पर पड़ी ये महिला छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे है। हमने नीलू की 13 साल की बेटी से उनकी मां की इस वायरल तस्वीर को लेकर पूछा। नहीं, वो ना 3-4 लोग पकड़ के उसको सुलाए थे। दरअसल रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे रायपुर में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाने वाली थी। इसकी जानकारी लगने पर कुछ पुलिसकर्मी सुबह 7 बजे नीलू के घर पहुंचे। वहां से नीलू को लेकर थाने गए। खुद नीलू ने थाने से वीडियो बनाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए और जितना भी वीडियो बना रही सब है मोर बच्ची है, ओकर मोबाइल लगा के डिलीट कर दी सब है और मोबाइल जमा करवा थन के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है, वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला, ओकर मोबाइल लगा के वीडियो ला डिलीट कर दी पुलिस वाली दीदी है जो गेरी दिन है। वीडियो में पुलिस पर बाल प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए। थाने से फोन की छीना झपटी का वीडियो भी सामने आया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो बस पूछताछ के लिए लाए थे और वापस छोड़ा है। यही मैडम है जो मेरे को धमकी दिया है। फोन दो मेरे को मैडम। हाँ, किस चीज के लिए मैं तुम फोन आपको किस चीज रिकॉर्डिंग कर आप कीजिए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए हो। सबसे पहले उनका मेरे हिसाब से रायपुर में जो धरना प्रदर्शन था उसकी अनुमति नहीं मिली थी, तो उन्हें बुलाया गया था और समझाइश दी गई। उनको समझाइश देने के बाद ससम्मान उनको उनके निवास स्थान पर छोड़ा गया। उधर रसोइया संघ की दूसरी महिला भी अपनी अध्यक्ष के बारे में पूछताछ करने थाने पहुंची। रायपुर में भी रसोइया संघ ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। कहाँ उनको डिटेन करके रखा गया, अभी तक हमको सूचना नहीं मिली है। कल को अगर उस महिला के साथ कुछ हो जाएगा तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नीलू ओगरे अभी घर में नहीं है। घर वालों को कहना है कि पुलिस फिर रात को आई थी और इलाज कराने की बात कहकर ले गए। बेटी को डर लग रहा है, मां की चिंता हो रही है। अभी आपकी मम्मी कहाँ है? नहीं पता, वो हॉस्पिटल के बहाना करके ले गए हैं। मम्मी को घर ला दो बस, कहाँ है कैसे है मेरे को नहीं पता, लेकिन घर ला दो।
अपनी मांगों के लिए रसोइया संघ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस ऐसे प्रदर्शन को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती है, लेकिन आरोप गंभीर है। नजर आ रही तस्वीरें अगर सच्ची हैं, तो जांच के बाद पूछताछ का यह तरीका अमानवीय है। परिवार वालों की मांग है कि उनकी मम्मी को, नीलू ओगरे को उनके घर लाया जाए, और वहीं पुलिस इस मामले में सारी बातों से इनकार कर रही है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 घोड़ारी। मारपीट भी करत थे और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए। जितना भी मोर तिरन बदतमीजी मारपीट करत थे, ओमन नाम प्लेट ला उतार दे हवा। बस मैं ओमन ला शकल से पहचान था। किस चीज के लिए मैं तुम फोन आपको किस चीज रिकॉर्डिंग कर आप की? हाँ तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए हो। शाम के करीब 7:30 बज रहे होंगे। महासमुंद की सड़क पर एक महिला बेसुध पड़ी है। आगे पीछे से निकलती पुलिस की गाड़ियां। सड़क पर पड़ी यह महिला छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे है। हमने नीलू की 13 साल की बेटी से उनकी मां की इस वायरल तस्वीर को लेकर पूछा। नहीं, वो ना 3-4 लोग पकड़ के उसको सुलाए थे। दरअसल रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे रायपुर में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाने वाली थी। इसकी जानकारी लगने पर कुछ पुलिसकर्मी सुबह 7 बजे नीलू के घर पहुंचे। वहां से नीलू को लेकर थाने गए। खुद नीलू ने थाने से वीडियो बनाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए और जितना भी वीडियो बनाए रही सब मोर बच्ची है, ओकर मोबाइल लगा के डिलीट कर दी सब और मोबाइल जमा करवा थन के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है, वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला, ओकर मोबाइल लगा के वीडियो ला डिलीट कर दी। पुलिस वाली दीदी है जो गेरी तेन है। वीडियो में पुलिस पर बाल प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए। थाने से फोन की छीना झपटी का वीडियो भी सामने आया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो बस पूछताछ के लिए लाए थे और वापस छोड़ा है। यही मैडम है जो मेरे को धमकी दिया है। फोन दो मेरे को मैडम। हाँ दो। किस चीज के लिए मैं तुम फोन आपको किस चीज रिकॉर्डिंग कर आप की? हाँ तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए हो। सबसे पहले उनका मेरे हिसाब से रायपुर में जो धरना प्रदर्शन था उसकी अनुमति नहीं मिली थी, तो उन्हें बुलाया गया था और समझाइश दी गई। उनको समझाइश देने के बाद ससम्मान उनको उनके निवास स्थान पर छोड़ा गया। उधर रसोइया संघ की दूसरी महिला भी अपनी अध्यक्ष के बारे में पूछताछ करने थाने पहुंची। रायपुर में भी रसोइया संघ ने CM हाउस का घेराव करने की कोशिश की। कहाँ उनको डिटेन करके रखा गया, अभी तक हमको सूचना नहीं मिली है। कल को अगर उस महिला के साथ कुछ हो जाएगा तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नीलू ओगरे अभी घर में नहीं है। घर वालों को कहना है कि पुलिस फिर रात को आई थी और इलाज कराने की बात कहकर ले गई। बेटी को डर लग रहा है, मां की चिंता हो रही है। अभी आपकी मम्मी कहाँ है? नहीं पता, वो हॉस्पिटल के बहाना करके ले गए हैं। मम्मी को घर ला दो बस। कहाँ है कैसे है मेरे को नहीं पता, लेकिन घर ला दो। अपनी मांगों के लिए रसोइया संघ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस ऐसे प्रदर्शन को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती है, लेकिन आरोप गंभीर है। नजर आ रही तस्वीरें अगर सच्ची हैं, तो जांच के बाद पूछताछ का यह तरीका अमानवीय है। परिवार वालों की मांग है कि उनकी मम्मी को, नीलू ओगरे को उनके घर लाया जाए, और वहीं पुलिस इस मामले में सारी बातों से इनकार कर रही है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 घोड़ारी।